आपकी मुलाकात एक ऐसी मेहमान से करवाते हैं, एक तो जाने वो वकील हैं और दूसरे नंबर उनके इंस्टाग्राम पर जाओ तो मालूम होता है अच्छा इन्फ्लुएंसर हैं, क्या ज़बरदस्त वीडियोस बनाती हैं, मॉडलिंग भी कर रही होती हैं, टिकटॉक वीडियोस भी बना रही होती हैं, बड़ा उनको पसंद किया जाता है। अक्सर शुएब हम माइंड में लाते हैं ना जी वकील है तो वो एक सीरियस सा फेस आपके माइंड में पहले वो इमेज आना शुरू हो जाता है और उसके बाद जब आप इंस्टाग्राम खोलें तो वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, इसलिए कहते हैं प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है और बाज़ औक़ात आपका शौक भी डिफरेंट। या ये कह सकते हैं कि वो दो चीजें साथ साथ लेकर चल रही होती हैं। आजकल दौर बदल गया, ये थोड़ी है कि आपने सिर्फ एक ही प्रोफेशन के साथ अटैच रहना है, एक जिंदगी है, जो कुछ करना चाहते हैं वो करें। तो नायला राजा कुछ ऐसा ही कर रही है। मुझे आप थप्पड़ मारने लगी थी अभी। मैं कहने लगी थी एब्सोल्युटली राइट। अच्छा मैं समझा सभी ने हाथ उठाया। राइट नहीं एब्सोल्युटली राइट। तो नायला राजा साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? तो आप लॉयर हैं कि इन्फ्लुएंसर हैं? नायला क्या है? मैं दोनों हूँ। कैसे बैलेंस करती हैं? किस तरह से शौक आया कि अच्छा पहले मैंने लॉयर बनना है और फिर इन्फ्लुएंसर मैंने बन जाना है? नहीं ऐसा नहीं, मैंने कुछ सोचा था, लॉयर का तो सोचा था, इन्फ्लुएंसर तो एक मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड मेरा प्रोफेशन, इसको कैरियर कह रही है जो भी, लेकिन वो गॉड गिफ्टेड है क्योंकि वो मुझे खुद तैयार होना पसंद था, घूमना फिरना पसंद था और वही मेरा काम बन गया कहीं ना कहीं। तो ये है कि वो बस इसी तरह से एक गॉड गिफ्टेड कैरियर है। और एक घूमना फिरना जो पसंद था और उसमें जब आपको पाकिस्तान से बाहर कभी जाना पड़ा तो घर वालों ने मेरा ख्याल है इजाजत इतनी आसानी से दी नहीं थी। इतने मैं प्रोजेक्ट्स नहीं लेती बाहर के या कुछ इस तरह से, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स करती हूँ क्योंकि मेरा अपना काम दूसरा भी है और पहले मेरी पढ़ाई थी, उसके बाद अब ये है, अभी फैमिली के साथ ही मैं ज़्यादातर ट्रैवल करती हूँ तो बहुत कम प्रोजेक्ट्स लेती हूँ मैं इस तरह से, कोई आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ कंट्री तो कम लेती हैं। तो नायला जब जाती हैं आप अपने किसी भी केस को लेकर तो वो मुश्किल लगता है कि वो जो ड्रेस है ना सिंपल है, ब्लैक और वाइट ड्रेस है, लेकिन नॉर्मली आप कलरफुल ड्रेसेस पहन रही होती हैं, मेकअप है, बाल प्यारे से बनाए हुए हैं, लेकिन जब बात वकील की है तो बड़ा एक और डिफरेंट हो जाता है। नहीं मैं कोर्स में भी बड़ा हमेशा ड्रेस भी होके जाती हूँ तो ऐसा मसला नहीं होता मुझे, मतलब मुझे पसंद है कि मतलब हम मुझे वैसे हाई हील्स हाँ कोर्ट के अंदर टक 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 करती नाला जा रही है। आप फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होते हैं कि वो वहां पर भी प्रॉपर वीडियोस बन रही है। पहन के जाती हूँ लेकिन ब्लॉक हील्स पहनती हूँ क्योंकि कचहरी इतनी वो नहीं है कि बंदा उसमें आराम से चल सके हील्स में, तो वो थोड़ी वेल मेंटेन तो है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खड्डे शड्डे आ जाते हैं तो बड़ा मसला होता है। नायला वैसे हमने देखा हुआ कचहरी की बात की जाए वहां पर भी तो उस तरह से बन सवर के कोई भी नहीं आया हुआ होता, मेल हो फीमेल हो, तो ये कैसे एलियन लग रही होती है वहां पे? क्या मैंने देखा लॉयर्स बड़ा तैयार हो क्या ही होती है, आपको फॉलो कर रहे हैं, आप तैयार हो के ये नहीं कि आप बहुत ग्रेसफुल तैयार हो, जाहिर सी बात है प्रोफेशन में होना भी चाहिए। और जब मैं अपने डिपार्टमेंट में काम करी थी और मैं वहाँ पे जो मेरी बॉस थी मैम कशमाला, वो रोज़ बहुत अच्छा तैयार होकर आती थी और वो जज थी उधर, लेकिन वो बहुत अच्छी ड्रेसअप होकर आती थी कि उनको देख के हम बड़े मोटिवेटेड होते थे और वो हर टाइम हर किसी को कहती थी कि आप लोग ड्रेसअप होकर क्या करें, ये नहीं कि जो अब चादरें भी लेते हैं वो भी चादरें लें लेकिन ग्रेसफुली लें। तो इस वजह से मुझे था कि हमेशा से तैयार होना एक आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है, अगर किसी भी काम के लिए आप जा रहे हैं तो अच्छे वेल ड्रेस होकर जाएं तो प्रेजेंटेबल लग रहे हो आप। हाँ जी, यानी केस लड़ रही है नायला तो ये प्लस पॉइंट है किसी के लिए भी। मतलब एक थोड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ता है, एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो जाता है और एक प्रेशर बनता है ऑपोजिट वकील पर भी। वो मुझे लगता है आपकी आवाज़ से पड़ सकता है। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि आप ऐसा लग रहा होता है कि बहुत रूड हो रही हैं और पर्सनल हो रही हूँ, मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है, वो शायद मेरे बोलने के अंदाज से ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता कि मैं बहुत कोई पर्सनल हो गई हूँ केस को लेके या कुछ इस तरह से। ना चैलेंजेस क्या है इस फील्ड में, लॉयर की फील्ड में? लॉयर की फील्ड में उस तरह से तो मुझे कोई चैलेंजेस नहीं आए अगर मैं देखूँ, मतलब ये हो जाता था कि मतलब लोग अगर इस तरह से कोई कर रहे हैं, कोई मतलब वकीलों में बंदा कह दे कि ये बात हम जी इसको वैसे अगर होता है ना कि जैसे किसी कुछ लोग होते हैं हर कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई लोग आपके मतलब बारे में बोलते हैं इन चीज़ों को लेके कि ये कैसे सोशल मीडिया लॉयर हैं या टिकटॉक लॉयर्स हैं, मुझे ये बातें समझ नहीं आती। बाहर कमेंट देते हैं, मतलब अक्सर लोग कहते हैं उनको लगता है कि मतलब इसके पास तो लाइसेंस भी नहीं होगा और ये सिर्फ स्टोरीज बना के आ जाती होगी, तो मुझे समझ नहीं आती। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं लाइसेंस को ऐसे ले लेके फिरूं कि ये देखिए मेरा लाइसेंस, और मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती। अक्सर दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, आप एक और लोग इनकरेज करने की बजाय ये कह रहे होते हैं कि इनका काम तो बस इधर फेम लेना है, इसलिए मैंने कभी अपने इतना सीनियर्स लगाए ना अपनी कोई इतनी सक्सेस लगाई है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मैं इसको सिर्फ क्लाइंट को शायद अट्रैक्ट करने के लिए करूँगी, इस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ, या मैं अपना मतलब लॉ और इंसाफ को बेच रही हूँ। ये बातें मुझे समझ नहीं आती, इसलिए मैं इतनी चीज़ें नहीं लगाती इस तरह से कि अगर मुझे कोई उस फील्ड में कोई मतलब किसी मुझे कमेटी का कोई चेयरपर्सन बना दिया जाए, इतनी चीज़ें हैं, जेल रिफॉर्म्स का जैसे मुझे चेयरपर्सन बनाया, मैंने नहीं लगाया क्योंकि लोगों को ये नहीं लगता कि कोई जेल रिफॉर्म्स चेयरपर्सन है। हाँ जी, अच्छा। तो लेकिन लोगों को अगर मैंने नहीं ये चीज़ें लगाई अभी तक, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं लगाऊंगी तो लोग कहेंगे
अच्छा ये तो जी इंसाफ को बेच रही हैं, ये कर रही हैं, ये सिफारिशी लॉयर हैं, क्योंकि टिकटॉक लॉयर हैं, इंस्टाग्राम लॉयर हैं, ये मुझे फैशन करके लाइमलाइट में आकर उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का भी अकाउंट्स हैं, सबके अकाउंट्स हैं, और बाहर भी सब लॉयर्स के अकाउंट्स हैं, जजेस के भी हैं बाहर, तो उनके बारे में इस तरह की बात नहीं की जाती। नाइला अगर देखा जाए तो अगर आप जिस फील्ड में आपका पैशन है और आपने ज़ाहिर है इतना अर्सा पढ़ाई की है, प्रैक्टिस की है, जिस तरह लाइसेंस भी आपके पास है, उस फील्ड में अगर आपको एक्सेप्टेंस ना मिल रही हो तो कितना मुश्किल होता है अपने काम को कंटिन्यू करना। वाकई ये तो बात है, इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि लोगों को अपनी कामयाबियाँ बतानी चाहिए ना। अगर आप नहीं बताओगे, आप ये कोशिश करोगे कि मैं क्यों बताऊँ अपनी कामयाबियाँ, इस तरह से नहीं। आपको अपनी कामयाबी आपने जो किया आप खुद नहीं एक्नॉलेज करोगे तो लोग नहीं करेंगे। अपनी वैल्यू आप खुद बनाओगे, और अपनी वैल्यू बनाने के लिए आपको जाहिर सी बात है मार्केट, आप एक इंसाफ को और लॉ को आप मार्केट नहीं करें ना, हम लॉयर्स को अलाउ है, लेकिन आप अपनी कामयाबियों को, आपकी प्रोग्रेस जो आपने डिफिकल्टीज देखी, हाँ, अच्छा वैसे वो बात लोग ठीक कहते हैं ना कि खुद को अंडर एस्टिमेट ना करो, क्योंकि आपको अंडर एस्टिमेट करने के लिए आधी दुनिया बैठी है। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हो और उसको बोल रहे हो कि ये अच्छा है, वो अच्छा है तो आप बोल रहे हो ना, और अगर आप ही नहीं करेंगे तो और तो कोई नहीं करेगा। सही बात है। आपने जो कि जेल रिफॉर्म्स की बात की, उस पर आप क्या काम करें, स्पेशली अगर मैं अडियाला जेल की बात करूं, उसमें ऐसे कौन से रिफॉर्म्स हैं जो आप करना चाहते हैं? अच्छा अभी उसमें यह है कि मैं उसमें वैसे वाकई बहुत वर्किंग करना चाहती हूँ, जेल्स क्या मैं थानों में ही बड़ा करना चाहती हूँ कि उसमें वैसे तो हमारी पुलिस बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन हम लॉयर्स ही हैं जो लॉ को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए उसमें भेजते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए और हमें क्या इसमें फ्लॉज लग रहे हैं। तो ये कि मैं खुद भी थानों में गई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ना वेट बहुत करना पड़ रहा होता है, और इंसान आपको भी? हाँ जी, नाइला को वेट कराते हैं जी। मतलब वहाँ पे SHO साहब ने अपना एक क्रिएट करना है कि SHO आ रहा है, अच्छा। तो वो फौरन से आके आपके पास नहीं बैठ जाएगा कि हाँ जी क्या बात करनी है, क्या मसला है। वो पहले 10 लोगों से आपके सामने बातें करेगा कि सेलिब्रिटी आई हुई है उसको वेट करा रहे हैं। सेलिब्रिटी उनको मैंने तो पता है मतलब कि उनको वो हर किसी को उन्होंने अपना एक दिखाना है ना शशका कि वो दबंग SHO साहब। आप एक बंदा साथ रखें जो सिर्फ कहा करें नाइला जी आई है। वैसे हाँ हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं जी लगा देना नाम के साथ, तो वो वैसे ही आपकी गल बद जाती है। वो कहेंगे नाइला जी से कहें जरा वेट करें, हम मैं SHO जी बिजी है दोनों तरफ जी जी है ना, तो फिर तो इसलिए मैं सोचती हूँ जो विक्टिम जाता होगा और उसके उन्हें पता होता है ना कि थोड़ा थाने का इनको पता चल जाए कि इधर आगे जलालत है, अगर सीरियस केस है उनका भी एक तरीका होता होगा, इधर जलालत है, तो इसलिए ये नहीं कि हम फौरन इनको फैसिलिटेट करें तो इनको लगेगा शायद हर दफ़ा ऐसा होगा, तो इनको पता चल जाएगा सीरियस केस है तब भी बैठें, वरना जो ऐसे ही आए होंगे कोई भी कहानी लेके झूठी तो वो शायद निकल जाएं या कुछ इस तरह। और ये इंसाफ की फराहमी में एक रुकावट हो जाती है। नाइला आप किस तरह के केसेस लेती हैं? अच्छा मेरा पहले ये था कि मेरा जो लास्ट इंटरव्यू भी आपके साथ हुआ था, हैरेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ मैं काम करती थी, और मैंने तब वहाँ पे सीखा कि हैरेसमेंट के लॉज के बारे में, और मुझे वहाँ से पता चला कि वर्क एथिक्स और वर्क में जो सारे लॉज हैं वर्क से रिलेटेड औरतों के लिए कितनी प्रोटेक्शन है और सब चीज़ें। उसी चीज़ ने वैसे तो मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, क्योंकि लॉ की अवेयरनेस ही मुझे पता चला कि मैं कितनी, मेरे पास प्रोटेक्शन है, कितने लॉज हैं, मेरे पास कितने राइट्स हैं, और काम करने की जगह पे स्पेशली। तो मैं यही चाहती थी कि मैं उसी को लेके आगे काम करूं, हैरेसमेंट से आगे जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हैं उससे रिलेटेड केसेस। लेकिन ये है कि उन केसेस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ही होते हैं प्रोसिक्यूटर्स और ज़्यादा, लेकिन ये है कि फिर भी लॉयर्स वगैरह मैं उसमें कर नहीं सकी अभी तक काम। लेकिन जब भी मैं फ्री होती थी मैं उस कोर्ट में जाके बैठ जाती थी कि मैं केसेस देखूं, रेप केसेस और सब कुछ मुझे पता चले कि, और मैं जहाँ जाती हूँ मुझसे पूछा भी यही जाता है मेरे इर्द गिर्द लोगों के बारे में, लोग यही पूछते हैं। लेकिन अभी जो मेन है जिसमें मुझे खुद जो मैं करती हूँ गार्डियनशिप के केसेस, कस्टडी के केसेस जो मुझे खुद भी बहुत पसंद है, जिसमें मुझे लगता है मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, और मेरे सीनियर तो मुझे कहते हैं कि हर केस में एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं। मैंने अभी क्रिमिनल लॉयर हैं जो मेरे सीनियर उनको ज्वाइन किया है, तो वो काफ़ी फेमस और बहुत ही कॉम्पिटेंट लॉयर हैं। वो मुझे हर टाइम हल्के डांटते रहते हैं कि इसमें सीरियस हो जाओ। जी को डांट पड़ती है सीनियर सबको डांटते हैं, तो मुझे हर टाइम डांटते हैं रिजवान अब्बासी साहब कि तुम आप इसमें सीरियस हो जाएं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ें इसमें बहुत आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इस चीज़ को रहने दें, वो उनको उस चीज़ का पता भी नहीं है, इंस्टाग्राम और वो सब कुछ उसका नहीं पता। मैं उनको अक्सर कहती हूँ सर आप पहले एक दफ़ा देखें तो सही, आपको लगता है कि बस मेरी प्रोफाइल तो देखें। हाँ मैंने सिर्फ नाइला राजा नहीं है जी, नाइला जी है। नाइला जी है इजी ले रहे हैं आपको। अच्छा नाइला वैसे वैसे आपका नाम चेंज कर दिया, मैं नाइला राजा कोई नहीं, नाइला जी के नाम से आपको जाना जाएगा। नाइला जी वैसे घर में जो फैमिली मेंबर्स वो क्या अच्छा इन्फ्लुएंसर वाली फील्ड ज़्यादा अच्छी है कि लॉयर? नहीं लॉयर वाली सब कहते हैं। अच्छा वो लॉयर की तरफ। हाँ मेरे पापा भी जब भी मैं जा रही हूँ शूट करने पहले देखेंगे
कहेंगे कि मैं शूट करने जाएंगे, फिर कहेंगे बेटा ये क्या बेटा आपको, आप पता है वकालत पे ध्यान दें। मैं कहती हूँ जी पापा उस पर दे रही हूँ ध्यान, लेकिन ये भी करना है ज़रूर। अपना शौक है ऑब्वियसली, और अच्छी बात है कि अगर आप कैरी कर सकते हैं दो चीज़ों को साथ लेके चले तो क्यों ना करें। और असल में ये किसी कोई पता ही नहीं था ना कैरियर, मतलब लोगों को नहीं समझ आता था ये क्या है, मतलब आप क्या मॉडलिंग कर रही हैं और किस तरह से मॉडलिंग हो रही है और क्या कर रही है। मतलब मेरी मामा कहती थी क्या तुम, मेरा काम है लोगों के कपड़े पहनने का। मैंने कहा मामा ये क्या मतलब है, जब फ्री में मिल रहे हैं तो क्यों ना पहने लोगों के कपड़े पहनने का। मैं उनको चार्ज करती हूँ ब्रांड्स को, Exactly. और उनके लिए मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। मुझे देखे उनकी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं कपड़े, तो किसी वजह से हो रहे हैं, बिजनेस है ना, देखिए बिजनेस है काम करने का। तो कहती थी जाहिर है लोग फौरन कहते हैं देख के ये नायला जी ने पहने हुए थे अब यही ऑर्डर करने हैं आउट ऑफ स्टॉक। तो उनको देखते करते करते उनको ही बड़ा टाइम लगा कि जब उन्होंने भी इस चीज़ को समझ लिया कि वाकई कोई अच्छी चीज़ है और मतलब अच्छा काम कर रही हो। तो नायला जी के कोई हमने कोई देख भी रहे थे स्टोरीज जहाँ पर थोड़ी कोई वारदात, हाँ आपकी सुना गाड़ी शाड़ी चोरी हो गई है, बाइक का चोरी भी, ये क्या चक्कर है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया जहाँ आपके लिए हेल्पफुल है वहाँ पे आपके लिए डेंजरस भी बहुत है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बन जाएं कुछ भी और सब चीज़ें, तो बड़ा डेंजरस है। मेरे साथ तो चलो फिर भी फैमिली और प्रिविलेज हूँ कि मैं लॉयर भी हूँ और मुझे सब पता है, फिर भी स्टिल मेरे साथ अगर ऐसी चीज़ हो सकती है कि लोग मेरे पहले फ़ैन बने, मेरे डॉक्टर ने मुझे उनसे मिलवाया कि आपका एक फ़ैन है फैमिली, और इनके केसेस चलते रहते हैं क्योंकि इनके अब्बू की डेथ हो चुकी है, तो उनके ज़मीनों के केसेस हैं हर टाइम, तो ये आपको देखते रहते हैं, तो आपके बड़े फ़ैन हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो जो बच्चा था वो हैंडीकैप था और वो लॉयर बनना चाहता था। अच्छा। मेरे उसके बकौल मेरे सामने वो ये कह रहा था 19 उसके 2004 की पैदाइश है, और लेकिन वो इतना तेज़ है, और वो मतलब मैं उसके लिए यही वर्ड यूज़ करूँगी, वो नोटोरियस ऑफेंडर तो ज़रूर है लेकिन मतलब वो सही प्रॉपर नौसरबाज है कि मतलब इधर से चीज़ लेके उधर आगे लपेट देना, जस्ट करा देना, आगे पता नहीं कहाँ उधर से क्या ले लेना और कुछ भी कर देना। तो आपका कितना नुकसान किया इस फैन ने? हमारा ये करोड़ का नुकसान है। गाड़ी है, बाइक है, पैसे हैं, मोबाइल्स हैं, और मतलब उसने जिस तरीके से किया कि मुझे नहीं समझ आती। उसके अंदर पास आप इस केस को परसू कर रहे हैं बहरहाल? हाँ जी वो तो कर रहे हैं हम लोग। आप जाहिर है आप लॉयर हैं आप, और मुझे उन्होंने थ्रेटन भी किया। मतलब मैं नॉर्मल लोगों को सोचती हूँ कितना थ्रेटन करते हैं, क्योंकि उनका ये हैबिचुअल है, वो लोग ये पहले से करते हैं, लोगों को फंसा के उनको ब्लैकमेल करके उन्हीं पे पर्चे कर देते हैं, क्योंकि ये लोग थानों में जाते रहते हैं ना, बाकी लोगों को तो नहीं पता थानों में क्या होता है क्या। वही अब उनका वास्ता नायला जी से पड़े पता नहीं, लेकिन आई होप सो कि मैं इनको लेसन पढ़ा सकूं, जरूरी है सिखा सकूं, बहुत जरूरी है ताकि आइंदा किसी को ना लूटें वो इस तरह। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके, लाइकवाइज।